गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक जायसवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट कि 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd चैप्टर पे हैं। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से एक केस स्टडीज़ कंफर्म आते हैं और क्वेश्चंस भी कंफर्म आते हैं। तो इसमें इसलिए भी है और ये इम्पॉर्टेंट है कि यही एकमात्र चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तो लापरवाही आपको नहीं करनी है। इसमें आगे चल कर के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। लगता तो इजी है लेकिन फिर बाद में समझ में नहीं आता है कि किस में क्या लिखें। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें बीकॉम एमकॉम सभी में ये आपको मिलेगा और केवल एक चैप्टर के रूप में नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट पूरे 100 मार्क्स के पेपर होंगे आपको, तो इस नज़रिए से भी ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी से करेंगे। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हाउ अ रिक्शा पुलर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो इसमें एक रिक्शा वाले की कहानी है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, क्लास 12 सीबीएसई में। तो उसमें क्या है कि ये जो मोटिवेशनल कहानी है केवल मोटिवेशनल पर्पज से नहीं है, इस चैप्टर से रिलेटेड भी है। ठीक, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको कराएगा और साथ साथ आपको एक मोटिवेशन भी देगा। तो लेट्स स्टार्ट। On what seemed like a regular day at work, धर्मवीर कंबोज, a rickshaw puller, was riding through the streets of Delhi when he met with a terrible accident। इसमें एक रिक्शा वाला है जिसका नाम है धर्मवीर कंबोज, जो कि दिल्ली की गलियों में अपना ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। दिस वॉज एन इवेंट दैट वुड चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। ये वो समय था जब उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। वो अब लगता है कि उसे फील होता है कि अब वो कभी भी काम पर वापस नहीं जा पाएगा। इट वॉज़ वेरी सैड। ही मेड द डिसीजंस ऑफ रिटर्निंग टू गो टू हिज नेटिव विलेज इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। वो अपने गांव चला जाता है, यमुनानगर ज़िले में, हरियाणा में है जो। अब बीइंग अ स्कूल ड्रॉप आउट विद नो टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसा कि उसने स्कूल छोड़ दिया था पढ़ाई बीच में और उसके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं होती है उसकी, तो अब उसको रोज़गार मिलना मुश्किल है कि एक तो एक्सीडेंट हो गया है, रिक्शा खींच नहीं सकता है, कोई टेक्निकल चीज़ जानता नहीं है जिसकी वजह से उसे नौकरी मिले, और स्कूल भी वो नहीं गया है। तो अब उसके सामने रोज़गार का संकट खड़ा हो जाता है। अब उसे लगता नहीं कैसे रोज़गार मिलेगा। The desire to do something out of the ordinary kept stirring in his heart time and again। ठीक, फिर भी उसे कुछ करने की लालसा होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ न कुछ साधारण से हट करके। He was on the lookout for the right inspiration and opportunity। वो देखता रहता है कि कब हमें किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिल जाए या कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम काम कर सकें और करके दिखा सकें दुनिया को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है या उसके पास से गुजरती है तब जबकि वो जयपुर, अजमेर और पुष्कर, जो ये तीनों राजस्थान में है, उसका विज़िट करता है। उसके बाहरी मतलब कि गाँव में घूमता है इन सब ज़िलों के। तो ही ऑब्जर्व नंबर ऑफ़ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एट वर्क। वो देखता है कि बहुत सारे जो वुमेन हैं उनके ग्रुप्स अपने आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, खुद सेल्फ हेल्प, अपना खुद का स्वयं सहायता समूह जो है, जिनको हिंदी में कहते हैं, वो वर्क कर रहे हैं। अ कॉमन साइट वॉज वुमेन इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गूसबेरीज लड्डू। वो करौंदे के लड्डू बना रहे होते हैं। ठीक, गूसबेरीज, ठीक, इसको हिंदी में करौंदा भी बोला जाता है। वाइल दिस प्रोसेस अपीयर टू बी रैदर सिंपल एंड ग्रेटिंग ऑफ गूसबेरीज ऑन स्लैब ऑफ स्टोन मैनुअली विद हैंड्स वॉज एन एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल एक्सरसाइज। ठीक है, उनके जो बनाने का तरीका होता है गूसबेरीज के लड्डू, उसको स्लैब पे रखना, उसके स्टोन्स को मारना, हैंड से उसके मतलब बीज को निकालना है, जिस तरीके से वो प्रोसेस को देखता है तो उसे लगता है कि काफ़ी मतलब पेनफुल काम है, एक्सरसाइज है और काफ़ी मेहनत का काम है। ठीक है, तो वो फिर सोचता है कि कुछ ऐसी मशीन बनाया जाए जो कि जिसमें गूसबेरीज़ को प्रोसेस्ड करना आसान हो जाए और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे, उसमें सस्ता भी पड़े। तो इंडस्ट्री जो कि बहुत स्मॉल थी, गूसबेरीज़ के लड्डू तो छोटे छोटे समूहों में बनते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मशीन बना दिया तो उसकी फैक्ट्री लगाया जा सकता है, उतना डिमांड भी नहीं होना चाहिए। तो छोटे लेवल पे ही ये इंडस्ट्रीज थी। तो इंडस्ट्री वॉज सो स्मॉल इन स्केल, द ओनर सो मॉडेस्ट इन मीन्स दैट इट वॉज इम्पॉसिबल दैम टू बाई मशीन्स एंड पुट दैम इन यूज़। तो जब ओनर से बात करता है कि अगर हम आपके लिए मशीन इस तरीके की बना दें तो क्या आप ख़रीदेंगे,
तो भाई मशीन अल्टीमेटली वो बनाएगा तो बेचेगा तो उन्हीं लोगों को जो कि इनका यूज़ कर सकें। तो उनके जो फ्यूचर के कस्टमर रहेंगे तो वो अपने कस्टमर से मिलता है, पूछता है फ्यूचर के कस्टमर से कि क्या आप इन मशीन्स को ख़रीद पाएंगे। तो कहते हैं कि नहीं, हम लोगों का तो प्रॉफिट इतना कम है और इतने छोटे लेवल पर काम करते हैं कि हम लोग हाथ से ही कराने पे मजबूर है और हम लोग मशीन्स नहीं खरीद पाएंगे। धर्मवीर कंबोज बिगेन टू थिंक ऑफ मेकिंग fruit and vegetable processing machines not only affordable but also free of accidental health hazards। तो फिर धर्मवीर सोचता है कि अच्छा चलिए ऐसा मशीन बनाया जाए जिससे कि एक ही मशीन से सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सबके प्रोसेसिंग हो सके अफोर्डेबल, और वो अफोर्डेबल पड़े मशीन करना, और एक्सीडेंटल उससे होने के चांसेस बहुत कम हो, एक्सीडेंटल हेल्थ हजार्ड से वो फ्री हो, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो। मीन्स कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सभी तरीके के अगर वो प्रोसेस कर लेगा तो केवल उसके कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, सभी तरीके के फ्रूट्स वेजिटेबल्स वालों के साथ पास वो मशीन्स बेच सकता है। केवल वो गूसबेरीज मेकिंग मशीन्स नहीं बनाना चाह रहा था आप वो। तो फिर देखता है मीन्स उसको कि पहले अब उसका दिमाग चेंज हो रहा है, ठीक। पहले वो कुछ गूसबेरीज़ के बनाना चाहता था, ठीक। फिर उसके बाद अब वो सभी कुछ चीज़ को इंक्लूड कर रहा है अपने जो भी उसके दिमाग में प्लानिंग है उसको उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है जो बाहर के जो डिमांड्स हैं। Observing that cutting, grating, juicing, pulverizing involved similar techniques made him come up with the idea of multi-purpose processing machines that could work equally well for all of these tasks। अब उसमें कई तरीके की चीज़ें, काटना है, छिलना है, जूस निकालना है, उसको जो मटेरियल है उसको अलग करना है, ठीक है, छानना है। तो अब ये सारी चीज़ें को अब वो सोचता है कोई ऐसी मशीन बनाया जाए मल्टीपर्पज़ जिसमें सारी चीज़ें अपने आप हो जाएं एक बार डालने पे, और कम से कम काम लगे और जो काम हो वो इक्वली उतना ही अच्छा हो जितना कि हैंड से लोग करते हैं, ठीक है, बाई हैंड कर लोग कर रहे हैं। देयर वॉज हाउवर अ बिग हर्डल इन द वे ऑफ धर्मवीर, ठीक है। हालांकि धर्मवीर के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि उसकी लिमिटेड एजुकेशन थी, ठीक है, मतलब उसकी जो एजुकेशन थी बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, और वुड प्रूव हिज टास्क टू बी एन अपहिल बैटल, ठीक है। हालांकि अब इस टास्क को पूरा करने के लिए तो भाई उसके लिए तो युद्ध के समान ही था, ठीक। तो इट मीन्स दैट कि अब यहाँ पे धर्मवीर कंबोज के लिए परेशानियाँ शुरू हो रही है। उसने चुन तो लिया टास्क, पर वो टास्क काफ़ी मुश्किल था। हिज लिमिटेड एजुकेशन वुड प्रूव हिज टास्क टू बी एन अपहिल बैटल, ठीक। ही हाउएवर वाज नॉट डिटर्ड, ठीक है, वो डिगता नहीं है। ही न्यू प्रॉब्लम्स वुड कम हिज वे, वो जानता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन एक ही उसको एज अ चैलेंज की तरह स्वीकार करता है, और चैलेंज से निकलने के लिए उसका जो लाइफ में मोटो रहता है वो एक ही चीज़ को रख के देखता है। उसका हिंदी में अगर मीनिंग देखा जाए तो यही कह सकते हैं कि संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है, अगर बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आई रिपीट, संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है, अगर बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक। अब एक रिक्शा वाले की मोटो है, इतनी बड़ी है, ठीक है, तो कामयाबी तो मिलनी ही थी उसको। दिस इज़ द ट्रूइज्म दैट कि धर्मवीर सिंह कंबोज हैज़ ऑलवेज लिव्ड बाई एंड वॉज एबल टू समहाउ कन्विंस हिम एंड ऑब्टेन्ड अ फंडिंग ऑफ 35,000 फॉर हिज प्रोजेक्ट। अब वो पैसा नहीं था तो सभी जगह घूम घूम के बातें करता है और किसी को कन्विंस करता है कि उसको लोग फंड करें कम से कम 25,000 रुपये इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और जब उसको मिल जाता है तो फिर उसको क्या नाम है कि जब तब ये सच्चाई का रूप धरना स्टार्ट होता है, सच जो उसके सपने हैं वो सच बनने स्टार्ट होते हैं, वो तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और उसने पहली बार जो मशीन बनाता है वो मार्च 2005 में बनाता है, ठीक। एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ऑफ ओवर हीटिंग हाउएवर क्रॉप्ड अप, ठीक है। जो मशीन बनती है वो काम तो कर रही होती है लेकिन बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही है, ठीक। तो अब हीट हो जा रही है तो बाहर के लोग जब ट्रायल होता है तो लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही है, तो फिर अब उसको लगता है कि द इशू स्टिल परसिस्टेंट। तो अब वो दूसरी बार मशीन बनाता है दूसरी तरीके से, फिर भी यही समस्या रहती है। तो धर्मवीर के माइंड में एक बार आता है कि अब तो छोड़ देना चाहिए, उससे मशीन नहीं बन पाएगा। फिर भी वो फिर जब इस्तेमाल करता है तो जब तीसरी बार वो बनाता है तो वो सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। अब वो हीटिंग नहीं हो रही है। तो दिस प्रोटोटाइप वॉज बॉट बाई जियान नॉर्थ एंड सेंट टू केनिया ऑन ए पायलट बेसिस। तो इसको केनिया भेजा जाता है, ठीक है, और एक कंपनी के द्वारा इसको पेटेंट करके बना लिख के इसको केनिया भेजा जाता है ट्रायल पे, ठीक है, पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे।
कि वहाँ पर ट्रायल हो, इसका देखा जाए कि मशीन सक्सेसफुल है कि नहीं है, कितना वर्क कर रही है, क्या इसकी एफिशिएंसी और भविष्य में इसके डिमांड क्या हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक जियान आस्क्ड टू हिम टू, जो कंपनी जिसके लिए वो वर्क कर रहा था, जिसे उसे कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है, उससे कहती है जब केन्या से फीडबैक आता है तो उसको बताते हैं कि ऐसा है कि इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कीजिए, ठीक है, इसको इस तरीके से बनाइए कि ये पोर्टेबल बन जाए। पोर्टेबल का मीन्स कि ये चलने लायक हो, ठीक है, इंक्लूडिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फोल्डेबल लेग्स, मतलब इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, ऐसे लेग्स इसमें लगा दीजिए और जब चाहे तब उसको हम फोल्ड कर सकें, फोल्ड करके वो लेग्स रख सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना घेरे, ठीक, जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना हो तो वो जब फोर्थ मशीन बनाता है तो इसको भी वो इंक्लूड करता है। He also incorporated a sieve to manage the flow of juice from the machine during the extraction process। तो फिर वो इस तरीके से करता है कि मतलब कि उसमें कुछ न कुछ अपना अपग्रेडेशन करते जाता है जिससे कि जूस निकालने में आसानी हो। द मशीन दैट धर्मवीर डेवलप्ड इज यूनिक इन अ वे दैट इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोसेस अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विदाउट डैमेजिंग द सीड ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब जो मशीन बनकर तैयार हुई, जो धर्मवीर ने बनाया, वो यूनिक बनकर तैयार हुई और उसकी कैपेसिटी है कि बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, उसको वो प्रोसेस कर सकती है और बिना उसके बीज को नुकसान पहुंचाए, ठीक। द स्टोरी वाज फ्रॉम द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है, इंडिया में जो है इनोवेशन के लिए बनाए गए हैं जो नए नए इनोवेशंस को मान्यता देते हैं। तो द अबव एग्जाम्पल शोज़ हाउ अ मशीन इन्वेंटेड बाय धर्मवीर कंबोज, ठीक है, मेड लाइफ ईजियर फॉर वुमेन वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसा कि हमें पता है कि दो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो जनरली ये सभी के लिए, जैसे अब इसमें ये बताया गया है इस स्टोरी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ें मिलती हैं कि जो बिज़नेस है वो डायनेमिक होता है, हर वक्त चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमेशा नहीं चाहिए होता है पब्लिक को, तो पब्लिक के अनुसार जो पब्लिक को चाहिए वैसा ही बनाना होता है, तब वो आप मार्केट में बिकेंगे। दूसरी चीज़ कि इसमें यह भी पता चलता है हमें कि अब मोटिवेशनल तो खैर है ही, और एक इन्वेंशन किसी भी कोई भी एक इन्वेंशन अगर ऐसा हो तो वो पूरे दुनिया के मेहनत को कम कर सकता है, उनके वर्क लाइफ को इजी बना सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले ट्रैक्टर का जब आविष्कार नहीं हुआ होगा तब सोचिए कि लोग हाथ से खेती करते थे, और ट्रैक्टर के इस्तेमाल होने के बाद और उसको यूज़ बढ़ने के बाद लोगों का काम कितना आसान हो गया है। तो उसी तरह एक इन्वेंशन अगर कोई मशीन आ गई है तो इससे सभी मशीनों के साथ होता है, तो वो कितना चेंज ला लेती है वर्क स्टाइल में लोगों के, ठीक। तो बिज़नेस जो नाम है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट में कि आप बाहरी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपको उसके अनुसार खुद को ढालना होता है। जैसे बाहरी लोग चाहते हैं कि इस तरीके को ईजी हो, मतलब कि उसमें ये काम भी हो जाए, फूड का प्रोसेसिंग भी हो जाए, सीड भी ना बिगड़े, अफोर्डेबल भी हो, ठीक है, ईज़ी टू पोर्टेबल भी हो। तो मतलब जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, बाहर की जो जितनी भी फैक्टर्स हैं उनसे आप अफेक्ट होते हैं, ठीक है, भले आप उनसे रिलेटेड नहीं हो लेकिन आप अफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। तो अब इन अ पॉजिटिव वे में अगर इनोवेशन के रिज़ल्ट को देखा जाए तो ये फूड प्रोसेसिंग बिजनेस पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, ठीक है, और लोगों की क्वालिटी को इन्हांस करता है। तो दिस वॉज स्टोरी ऑफ धर्मवीर कंबोज। अब नाउ कम्स टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज बट दैट में इफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बाहरी, जो कि बिज़नेस को बाहर से कंट्रोल करते हैं या बिज़नेस को बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं बिज़नेस के परफॉर्मेंस को, ठीक, लेकिन वो उनकी कंट्रोल के, बिज़नेस की कंट्रोल के बाहर होते हैं, ठीक। अब जैसा कि एक राइटर ने बनाया है, बताया है कि जस्ट टेक यूनिवर्स एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट आफ्टर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिमाइंडर इज़ इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप एक सर्कल बनाइए या एक चीज़ को आप इन्वायरमेंट ले लीजिए, अगर मैथ्स के भाषा में बताया है कि इन्वायरमेंट में यूनिवर्स और सबसेट, अगर सेट किसी ने पढ़ा होगा तो, नहीं तो सिंपली ये समझ लीजिए कि अगर सारा चीज़
पूरी दुनिया अगर एक यूनिवर्स है, ठीक है, और उसमें एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस को छोड़ करके, वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं बिज़नेस के लिए, वो सब बिज़नेस इन्वायरमेंट है। सब कुछ, वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी, और दूसरे फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो नाउ दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में बिजनेस एनवायरनमेंट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।